हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है पूरे ऑल इंडिया ओवर में, तो उसमें आप जो कैसे आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो ये वैकेंसी है ये दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आई है। आपकी सभी लगभग सभी राज्यों में जो यहाँ पर इनकी ब्रांचेज हैं उसमें जो वैकेंसी आई है नोटिफिकेशन में मैं आपको जो दिखाऊंगा। तो ये जो वैकेंसी है आपकी 43 पदों पर, लेकिन एक रेगुलर भर्ती है, आपकी परमानेंट वैकेंसी रहेगी। जिसके जो फॉर्म है 28 जनवरी से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो 27 फरवरी की जो लास्ट डेट रहने वाली है। एज लिमिट्स रिगार्डिंग और जो है क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग आप जो विजिट कर सकते हैं www.sarkarijobhubs.com पर। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगा मैं इसमें जो कुछ क्वालिफिकेशन रहेगी कुछ इस प्रकार रहेगी। जिससे कि यहाँ पर अगर आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आवेदन करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप जो है यूडीसी यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको जो पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस, साथ में टाइपिंग होनी चाहिए। और अगर एलडीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको जो टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी के लिए आपकी जो है कुल 20 पद इसमें जो है रखे गए हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको एक बार जो दिखा देता हूँ। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो देखो यहाँ पर जो मेंशन भी किया गया है कि जो ये भर्ती आपकी जो परमानेंट बेसिस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, जब इस नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट नेम है और जो पोस्ट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यूपी के अंदर भी है और झारखंड के अंतर्गत भी वैकेंसी है, बिहार में भी जो वैकेंसी है। तो जितने भी यहाँ पर जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उन सभी में जो वैकेंसी यहाँ पर जो जारी की गई हैं, तो इसके अनुसार आप जो देख सकते हैं। कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 19 विश्वविद्यालयों में जो है वैकेंसी यहाँ पर जो जारी की गई है। जिसमें आप जो लिस्ट यहाँ पर जो पोस्ट वाइज जो जोन वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। जोन वाइज यहाँ पर जो बांटी गई है, तो ये आप जो जरूर जो रीड आउट जो कर लें और अपने पोस्ट को जो जरूर देख लें और अपने क्वालिफिकेशन को जो है वेरीफाई कर लें। देन आप उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, अगर आप जो लाइब्रेरियन के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं तो दो यहाँ पर जो 2 लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। नॉन टीचिंग के लिए जो आप नीचे देख सकते हैं कि अदर पोस्ट है, इस पर जो आपको जो क्लिक कर देना है तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर जो आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, सबसे पहले हमको अपना जो रजिस्ट्रेशन वो करना होगा। तो आपको जो रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन, इस पर जो क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपसे जो पूछी जाएगी, तो आपको जो अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। देन आपको अपना एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना और एक अपना जो पासवर्ड है वो बना लेना है। पासवर्ड आपका जो रहेगा 8 से 12 कैरेक्टर यहाँ पर आपके जो मिनिमम रहने चाहिए। मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर। जिसमें कि आप जो है एक अल्फ़ाबेट और नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप जो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना, जो कि आपके मार्कशीट के अनुसार आपका जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो होना चाहिए। तो आपको जो नाम हो फिलअप करेंगे। देन अपना जो फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है और अपनी जो माता का नाम है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको जो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपना एक जो यानी कि बर्थ प्रूफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसमें कि आप जो अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो आप जो अपलोड कर सकते हैं। देन आपको अपना यहाँ पर जेंडर हो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। तो कैटेगरी बाद जो फीस है वो आप जो है वेबसाइट पर जाकर जो देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। देन अपनी नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप देखिए जो एक जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, अगर आप हैं जानकारी देंगे फिर नोट एप्लीकेबल पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर इसको आप जो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो अपना रिटन टेस्ट के लिए अपना एग्जाम है वो यहाँ पर आपको चूज करना है। रिटन एग्जाम के लिए आपको जो सेंटर दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, तो इन्हीं में से आपको जो चूज करना होगा अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है कि लैंग्वेज जो आपको जो बोलनी आती है, पढ़नी आती है या फिर लिखनी आती है। जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे आ जाना है और अपना परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा वो फिलअप करेंगे। देन यहाँ पर अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो अपना पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। और उसके बाद आपको जो बताना चाहूँगा अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपको जो फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप जो टिक करके अपना
जो है सेम ऐसे के ही जो सिलेक्ट कर पाएँ, तो यहाँ पर आपको मैनुअली यहाँ पर फिलअप करना है। तो अपना जो एड्रेस आपने फिलअप करना चाहें, अपना कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस, वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो देखिए बताया गया, पूछा गया है कि आपको 2 जो है रेफ़रेंस देने होंगे, जिसमें कि आप जो है अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने रिलेटिव का जो नाम है, वो यहाँ पर आप जो फिलअप कर सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर आप फिलअप कर लेना, जो भी आप रेफ़रेंस देना चाहें। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। देन आपको जो है अपना एक फ़ोटो है, वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो है फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा 132 इंटू 170 पिक्सल, जो आपकी जो साइज़ रहने वाला है, विड्थ एंड हाइट। और उसके बाद आपका जो साइज़ रहेगा वो मैक्सिमम जो है 100 केबी रहने वाला है। इसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर का साइज़ भी है मैक्सिमम 100 केबी यहाँ पर जो रहने वाला है। देन आपको जो ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिल अप करेंगे और कन्फर्मेशन देंगे और रजिस्टर बटन पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करना होगा, तो देन आपको जो नीचे आ जाना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके जो है आपसे आपकी जो पोस्ट के बारे में पूछा जाएगा, तो जिस पोस्ट के लिए आप जो आवेदन करना चाहें वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। देन अपना जो जोन है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी जोन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो जोन यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। जोन आप कैसे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में आपको जो मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो जैसे ज़ोन 2, ज़ोन 1, तो ये जो है जिस भी यानी कि इंस्टीट्यूट्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले आपको देख लेना है कि वो किस ज़ोन में जो है आती हैं। जैसे कि बिहार के हैं वो ज़ोन 1 में आती हैं और हरियाणा के हैं वो ज़ोन 2 में आते हैं। तो अपने अनुसार जो भी ज़ोन आप चूज़ करना चाहें वो ज़ोन आपको जो चूज़ कर लेना है। देन ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कुछ ऐसा एरर देखने को जो मिल सकता है, तो आपको जो है यहाँ पर घबराना नहीं, वापस से बैक करना है और आपके बाद जो पेज को रिफ्रेश कर लेना है एक बार। तो जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखो अभी पता नहीं साइट में प्रॉब्लम है या फिर जो इसमें है ही प्रॉब्लम ऐसी। तो ये जो बार-बार आपको जो देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको आपको क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अब आपको देखो यहाँ पर एडिट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिलेगा एक। तो आपको जो एडिट फॉर्म पर जो क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म में जो स्टेप होंगे वो बताए जाएंगे। जिससे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। अब स्टेप 1 आपको जो यहाँ पर जो है ज़ोन सेलेक्ट करने के बाद ज़ोन आपको जो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, लेकिन वहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसके बाद आपको जो रीडायरेक्ट बाद में स्टेप 1 पर ही जो किया जाएगा। तो अब आपको जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेप 1 में ऐड करें, जिसके लिए आप जो इस पर जो क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो ये प्लस का जो निशान दिख रहा है, इस पर जो क्लिक कर देना है और अपना यहाँ पर जो भी जैसे कि 10th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। टाइटल में आप जो है 10th यहाँ पर जो है फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो सब्जेक्ट है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट होंगे, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। सभी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे। मैं यहाँ पर कुछ कुछ भी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक भरना है। फिर अपने नेम ऑफ बोर्ड वो आपको सेलेक्ट करना, अपने बोर्ड का जो नाम है। फिर अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे और डिवीज़न है, जो आपकी जो डिवीज़न होगी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। टोटल मार्क्स कितने थे और आपने प्राप्त कितने की है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। या फिर आपकी जो परसेंटेज होगी, तो साथियों वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी है, जो भी आपकी परसेंटेज जो भी आपकी परसेंटेज होगी वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन यहाँ पर आपकी जानकारी फिलअप हो गई, फिर आपको जो है दोबारा से प्लस के निशान पर जो क्लिक करना है और अपनी जो 12th जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। इसके लिए आप जो सेलेक्ट करेंगे और सेम इसी प्रकार आप जो है यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपने जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो अपना यहाँ पर जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आपने जो 10th में जो सिलेक्ट किया था, उसके बाद अपने जो डिवीज़न है वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो जो जानकारी है वो फिलअप कर देनी है और उसके बाद परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। फिर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और अपने जो ग्रेजुएशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जिसमें कि आप जो है अपनी जो ग्रेजुएशन हो बता सकते हैं किस स्ट्रीम में थी, तो वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ पर रैंडमली फिर से फिलअप कर रहा हूँ। तो अपने यूनिवर्सिटी का जो नाम है या फिर अपने जो कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद जो डिवीज़न है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है और कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे कितने में से, वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपनी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है, जो भी परसेंटेज आपकी होगी। और उसके बाद आपको जो अपडेट बटन पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो डाटा है वो यहाँ पर जो है सेव जो हो जाएगा। देन आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। फिर आपको जो अपना एक्सपीरियंस के लिए जो स्टेप 2 पर जो क्लिक कर देना है।
देन अगर आपका कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो वो आपको जो है मेंशन करना है, नहीं तो आपको जो है तो आपको जो है प्लस का निशान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है इसको जो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है इसमें NA जो भर देना है। इसके बाद यहाँ पर भी आप जो NA भर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस में नॉट एप्लीकेबल भर देंगे या फिर NA भरेंगे, या फिर अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपको जो भर देना है, नहीं तो आप जो है इसमें NA जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपडेट पर क्लिक करना है, जिससे आपका जो डाटा हो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सेव हो गया है। अब आपका जो सेकंड स्टेप है वो भी यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका जो ग्रीन नहीं हो तो आपको जो है यहाँ पर रिफ्रेश पेज को जो कर लेना है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस में जो है एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, यहाँ पर जैसे एक्सपीरियंस क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जो ये NA है ये कैपिटल लेटर में फिलअप करना। अगर आप कैपिटल में फिलअप नहीं करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जो डाटा जो सेव नहीं होगा। इस बात का जो आपको जो ध्यान जो रखना है। तो थर्ड स्टेप आपका जो अदर डिटेल का, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है अदर डिटेल फिलअप करने के लिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप जो ड्राफ्टिंग के लिए जो आपको जो आती है नहीं है तो आप जो अनुसार जो फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको जो अपनी टाइपिंग स्पीड है वो यहाँ पर आपको बता देनी है, वह पर वर्ड पर मिनट कितनी है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो है यहाँ पर वर्किंग ऑन कंप्यूटर ऑपरेशन एप्लीकेशन, अगर आपको जो ये नहीं आता है तो आपको जो यस कर देना है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है अगर सिलेक्टेड होते हैं तो आप जो कब ज्वाइनिंग करेंगे, तो आप जो इसमें आफ्टर 10 डेज भी जो फिलअप कर सकते हैं, तो अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके खिलाफ कोई यहाँ पर कोर्ट में जो केस वगैरह चल रहा है, तो आपको जो इसमें जो है यस करके अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर सिंपल आप इनमें सभी में जो है जो जानकारी आप जो भर सकते हैं। तो ये जो सभी यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको जो दे देनी है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो है किस एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर में जो फेमिलियर है, तो वो आप जो है बता देना है, जिसमें आप जो है तो अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आपको अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वही वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी, नहीं तो आप इसको जो जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद पूछा है चेक लिस्ट ऑफ अटैच डॉक्यूमेंट टू सबमिटिंग अलॉन्ग विद हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, क्योंकि आपको इसको पता है कि एक हार्ड कॉपी भी आपको जो सेंड करनी होगी इंस्टीट्यूट को, तो वो भी आपको जो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि आपको जो 10th की 12th की जो ग्रेजुएशन की या फिर सेलेक्ट करना चाहें तो वो जो है आप अगर OBC सी कैटेगरी से, तो आपको जो अपना जो डिक्लेरेशन है वो भी आपको जो दे देना होगा। और रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पेमेंट करेंगे आप, उसका जो आपको जो दे देना है। तो ये सभी जो जानकारी भरने के बाद आपको जो है एडिट बटन पर जो क्लिक करना, जिससे कि आपका जो थर्ड स्टेप है वो भी आपको जो कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिलेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आपको जिस पर सिलेक्ट करना पहले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको जो है अपनी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर आपको जो दे देनी है। तो जो भी आप प्रायोरिटी देना चाहें, जिस भी जोन को आपने सिलेक्ट किया है, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर आपको जो 4 जो 5 प्रेफरेंस जो आप जो दे सकते हैं। यहाँ बेसिक आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो अगर इसमें यस करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अनुसार जहाँ पर वैकेंट पोस्टें होंगी, यहाँ पर जो आप जो है ट्रांसफ़र हो, आप जो है यूनिवर्सिटी के अनुसार आपने भी ऑफर जो कर सकती है। तो इसमें आपको जो सहमति यहाँ पर जो अपनी बतानी होगी। फिर आपको जो है अपना ओके टिक करना है और अपडेट पर जानकारी पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी जो जानकारी है सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपडेट हो गई है। देन आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो स्टेप सभी लगभग सभी स्टेप कंप्लीट हो गए, बस आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। जिसके लिए आपको जो इस पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपने ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो भरनी है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा, PDF फॉर्मेट रहेगा, मैक्सिमम 200 KB जो साइज़ रहने वाला है। तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट स्टोर है तो सिलेक्ट करेंगे। देन नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको देखो मेंशन किया कि आपको सभी जो गाइडलाइंस पर जो है टिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो टिक कर देना है कि भाई जो हमारे द्वारा जो जानकारी भरी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स भरे गए हैं सभी बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर सभी को जो है आपको जो है जानकारी को जो है टिक कर देना है और ऑल ऑफ दिस पर क्लिक कर सकते हैं और अपडेट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो डाटा वो सेव हो जाएगा और आपके द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है वो यहाँ पर आपको जो शो कराई जाएंगी। फिर आपको जो एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके जो देखो अब आ गया फाइनल सबमिट का ऑप्शन, तो आपको जो फाइनल सबमिट पर जो क्लिक कर देना है। देन ओके पर क्लिक, फिर से आपको जो ओके पर क्लिक करना। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल सबमिट है वो हो गया है। अब आपको जो अपनी पेमेंट है वो यहाँ पर जो दिख रहा है पेमेंट डिटेल, इस पर जो क्लिक करके अपनी पेमेंट है वो करनी होगी। अगर आप इसको प्रिंट आउट अभी लेना चाहें जो प्रिंट आउट भी जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप इस भर्ती के लिए जो आवेदन कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार आप जो लाइब्रेरियन के लिए भी जो आवेदन कर सकते हैं। अभी साइट में प्रॉब्लम बता दी मैंने, तरीका बता दिया आपको।
कि कैसे-कैसे आपको जो फॉर्म जो फिलअप करना है। स्टार्टिंग में आपको जो ज़ोन सेलेक्ट करने के बाद आपको जो एरर जो देखने को जो मिल सकता है साथियों। तो आपको जो है या तो आप जो वेट कर लें या फिर इस तरीके से आप जो अपना फॉर्म है वो घर बैठे आसानी से जो फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।